आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। बीजापुर में बड़ा नक्सल एनकाउंटर, 12 नक्सली ढेर, 2 जवान बलिदान और 2 घायल। महाराष्ट्र सीमा के पास हुई थी मुठभेड़। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हिट पिक्चर कैसे होती गई फ्लॉप, जानिए विधानसभा चुनाव के 5 टर्निंग पॉइंट। दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल बाद वापसी की है, जबकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई है। करप्शन के आरोप, मुख्य नेताओं की गिरफ्तारी और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे जैसे प्रमुख कारणों ने इस राजनीतिक बदलाव में बड़ा योगदान दिया है। तेज धमाका, 22 फुट दूर तक फैले लाशों के चित्रे, बटोरने पड़े अंग, 3 किलोमीटर तो सुनी गई ब्लास्ट की गूंज। बरेली के किला थाना क्षेत्र मोहल्ला बाकरगंज में शुक्रवार सुबह मांझा बनाने की अवैध फैक्ट्री में धमाका हो गया। बिहार के स्कूल में छात्र के साथ आपत्तिजनक हालत में धराया बीपीएससी शिक्षक, गर्दन पकड़कर थाने ले गई पुलिस। कौन बनेगा दिल्ली का सीएम, सबसे आगे चल रहे 3 बड़े नाम। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। चूँकि बीजेपी ने दिल्ली का चुनाव बिना सीएम फेस के लड़ा था, अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर बीजेपी दिल्ली का सीएम किसे बनाएगी। कड़ी पकौड़े की रस्म के बाद महाकुंभ से अखाड़े विदा, संतों की भर आई आंखें। शादी टालने पर भड़का युवक, मंगेतर और उसकी मां पर चाकू से किया ताबड़तोड़ वार। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह युवक ने मंगेतर और उसकी मां पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने आरोपी को पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपा इस्तीफा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज उपराज्यपाल वीके को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोपी चंद हिंदुजा की पुस्तक आई एम का किया विमोचन। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, मेरे 4 दशक से अधिक समय के सार्वजनिक जीवन में ऐसा कोई अवसर नहीं आया जो इससे अधिक निकट रहा हो। महिला और मध्यम वर्ग ने खत्म कराया 37 साल का बनमास, बीजेपी सांसदों का जलवा बरकरार। लोकसभा चुनाव 2024 में जीत का डंका बजाने वाले दिल्ली के 7 भाजपा सांसदों ने विधानसभा चुनाव में भी अपनी पकड़ बरकरार साबित की है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल के हर नाले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने दाला चलने में कोई कसर नहीं छोड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर विदेश में भी जश्न का माहौल, खुश हुए एनआरआई, कही ये बड़ी बात। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रवासी भारतीय भी नजर रखे हुए थे। दुबई में सेवाएं दे रहे राजस्थान के जयपुर मूल के प्रमुख प्रवासी चिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर मयंक वत्स ने इस पर सीधे दुबई से तत्काल प्रतिक्रिया दी। बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में मुठभेड़, 12 नक्सली ढेर, 2 जवान भी शहीद। सुरक्षा बलों को बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों की टीम तुरंत नेशनल पार्क क्षेत्र के लिए निकल पड़ी। इसके बाद हुई मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए हैं। राजधानी में डबल इंजन क्या है, वे 10 बातें जो नई सरकार में दिल्ली वालों को बदली हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 28 सीटों पर जीत मिली है। आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर सफलता मिली। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में सबकी नजर आने वाले दिनों में देश की राजधानी में होने वाले परिवर्तनों पर है। राजनीति पर ऐसे लोगों का कब्जा न हो जाए। पीएम मोदी ने नौजवानों से अपील करते हुए आम आदमी पार्टी पर कुछ यूं साधा निशाना। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने 1 लाख युवाओं से राजनीति में आगे बढ़ने का आग्रह किया, क्योंकि देश को वास्तव में एक गंभीर राजनीतिक परिवर्तन की आवश्यकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कटक के मैदान पर होगा। इस मैच का टॉस थोड़ी देर में शुरू होगा। 3 नोटिस देने के बाद उत्तर प्रदेश की इस मस्जिद पर सीएम योगी का चला बुलडोजर, जानिए क्या रही वजह। बीजापुर में बड़ा एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को किया ढेर। जंगल में पेड़ से लटके मिले 2 छात्राओं के साथ 7वीं कक्षा में पढ़ती थी दोनों नाबालिग। आतिशी ने सीएम पद से दिया इस्तीफा, बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली हार के बाद आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब भाजपा किसे सीएम बनाएगी, सामने आए कुछ नाम। दिल्ली के मुस्तफाबाद का नाम अब हो जाएगा शिव विहार या शिवपुरी। चुनावी जीत के बाद बीजेपी के इस नेता का बड़ा ऐलान। धनबाद के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लगी आग, मची अफरा तफरी। धनबाद के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आग लग गई, जिससे कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया।